की तैयारी करेंगे। खालिद की दुकान पर तो नहीं है, बाजार में मिल रहे थे, आज मैं देखने को और क्या चाहेंगे इस बात के साथ फूल लगे इतने और नए नए ये तो दो। बाकी ये भिंडियाँ सारी ऐसे ही हैं, इनको खाद दिया, ये पानी दिया, ये इतनी ग्रो करके मेरे कद के मुताबिक है, तकरीबन 3 फुट का कद है, लेकिन इनमें ना फूल लगे हैं इतने और ना इन्होंने कभी भिंडियाँ दी हैं। 1-2 दाने दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए हैं। अभी जो भिंडियाँ बन रही हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, यूँ मुझे लगेगा इसमें बीमारी है ऐसी। और इनके पत्तों में भी जो अस्सलाम वालेकुम, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सुबह सुबह फिर चलो उनको सब्सक्राइब करो ना। हाँ कितना भी दो। इस वक्त मैं सारा मेहनत अपने तूरियों पे कर रहा हूँ, इनमें कुछ गिरो देख रहा हूँ और मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि ये कुछ दिनों के बाद या कुछ महीने के बाद कुछ देंगे। इन भिंडियों में जो है कुछ भी नहीं था, इनको ऐसे ही सरसब्ज़ रखने के लिए इनको खाद दिया, पानी दिया, ख्याल किया इनका, लेकिन इनमें मुझे कुछ नज़र नहीं आया। अभी तुरियों में मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि ये ऊपर जो चले गए हैं, जड़ें भी निकाल रहे हैं, शाखें भी निकाल रही हैं और पत्ते भी माशाल्लाह अच्छे बन रहे हैं इनके। तो हो सकता है कि इनकी ये मजबूती और ये बढ़ाव गिरो कुछ दिनों के बाद और भी खूबसूरत नज़र आए और इनके फूल भी लगें। और ये है करेला, इनमें भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है, इनमें भी गिरो हो रहा है, इनकी भी शाखें निकल रही हैं। इनका भी मौसम है अभी, क्योंकि मौसम थोड़ी सी ठंड हुई है, इतनी गर्मी नहीं है, ये फूलों के मुताबिक गर्मी है अभी। ये इनकी गिरो हो रही है, तो इनको भी मैंने आज मार का गोबर दिया है और इनकी भी कुछ गिरो में देख रहा हूँ, नज़र आ रहा है मुझे। बाकी ये भिंडियाँ सारी ऐसे ही हैं, इनको खाद दिया, ये पानी दिया, ये इतनी गिरो करके मेरे कद के मुताबिक है, तकरीबन 3 फुट का कद है, लेकिन इनमें ना फूल लगे हैं इतने और ना इन्होंने कभी भिंडियाँ दी हैं। 1-2 दाने दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए हैं। अभी जो भिंडियाँ बन रही हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, यूँ मुझे लगेगा इसमें बीमारी है ऐसी। और इनके पत्तों में भी जो अभी जो है मुरझाव आ रहा है, सरसब्ज़ तो हैं लेकिन इनमें गिरो नहीं है, मजबूत नहीं है, स्ट्रांगली नहीं है, इनकी जड़ें जो हैं थोड़ी सी टूट रही हैं, तो इनका मौसम भी ख़त्म हो गया है। तो अभी जो नए जो मैंने उगाए थे इनमें तुरियाँ और कद्दू तो नहीं हुए, तूरी भी नहीं हुए, लेकिन करेला हो गए हैं। ये करेले के तकरीबन 5-6 जड़ें हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो कुछ देंगे कुछ दिनों के बाद, इनमें शायद के फूल लगें और ये करेला भी दें। क्यों आप जा रही हैं, फल नहीं जा सकती? यहाँ ले जाएँ फल को ना, किसी को देंगे नहीं। और दादी से बिस्किट ले रही हैं, बिस्किट लिए आए हमद। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। आई है ये कसम, आई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी के वतन है सदा। हर दिल की हम अपने बाइक बनाने के लिए आए मामू की दुकान पे, तो यहाँ पर हमें मिले हैं उस्ताद हाफिज़ अब्दुल साहब। उनसे पूछा है कि भैया आप धान की फसल की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो उनको पास जनरेटर पड़ा हुआ था, बाइक पे जनरेटर रखा हुआ है, देखिए आप, ये जनरेटर बनाने के लिए लेकर आए हैं। तो शादी की आबादी के लिए, ताकि उनको पानी दें बरसात के बाद, उनको शौक़ आए कि ड्राइंग कुछ करें, कुछ सरसब्ज़ा हो। ज़मीन ज़्यादा नहीं है इनका,
लेकिन थोड़ा सा शायद 4 जरे 2 मुरब्बा एकड़ हों, तो वो उनको आबादी करने की कोशिश करेंगे ताकि फिर सरसब्ज़ा हो। और अभी मौसम है धान की फसल की, जो हमारे इलाके में सप्पर कहते हैं इसको, उनकी मौसम है जो आखिर में होता है, उनकी आबादी करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर सरसब्ज़ा भी आजकल आ रहा है बरसात के बाद माशाल्लाह, घास और जो ज़मीनों में सरसब्ज़ा है वो उगाया है। तो बैकग्राउंड में तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये सरसब्ज़ा चारा है, ये दुकान की तरह आता है माल मवेशी के लिए लोग ले जाते हैं शहरों में। तो ये मंदिर है आजकल बहुत खूबसूरत मंदिर है। बरसात के बाद जो सरसब्ज़ा हो गया है, दरख्त सरसब्ज़ हो गए हैं, फूल पौधे सरसब्ज़ हो गए हैं। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए, ज़्यादा बरसात ना हो। बरसात तो अभी नहीं है, इम्कान भी नहीं है इतना, और नहरों में पानी भी जो है नॉर्मल है अभी, और धान के लिए फसल के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। तो अभी ये मेरे दोस्त जो अपना जनरेटर बना के लेके जा रहे हैं धान की पानी देने के लिए, तो लोग कोशिश करते हैं। अभी पहले उन लोगों को वहम था कि सैलाब आ जाएगा तो ख़तरा होगा, तो अभी तवक्कात पे ये काम कर रहे हैं। पहले भी लोगों ने आबादी की है शादी की, तो अब भी आबादी कर रहे हैं, क्योंकि मौसम आज खुशगवार हो गए हैं। अभी धूप निकला हुआ है और आसमान पर बादल कहीं-कहीं पर हैं, बरसात का कोई इम्कान नहीं है। अभी हमने अपना बाइक भी बनाया, क्योंकि बाइक को हर दूसरे दिन यहाँ पर मैकेनिक के पास लेके आते हैं, क्योंकि तेल देना पड़ता है इनको, चैन वगैरह को। तो ये हमारे शहर के मनाज़र हैं, आप देख रहे हैं कितनी गंदगी है और पानी है, तो बाइक बार-बार ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से हम बाइक बनाने के लिए बनाते हैं हर 2 दिन के बाद। यहाँ पर कीचड़ भी है, रास्ते वगैरह ख़राब हैं, और लोगों का आना-जाना भी तकलीफ़ देह है, हम भी तकलीफ़ में हैं। बस ये कुदरत के मनाज़र हैं, कुदरत के हाथ में, इंसान क्या कर सकता है। हमारे शहरों के हालात कुछ ऐसे ही हैं, वहाँ पर पानी है और हमारी गाड़ियाँ जो है पानी में ही गुज़रते हैं। इन लोगों की तो लाखों रुपए की गाड़ियाँ हैं, हमारे तो बेचारों को हज़ारों में है। हम तो घूमते रहते हैं, पानी में ही घूमते हैं, रास्ता ही नहीं है, रोड वगैरह है नहीं शहर की। और शहर के मनाज़र भी हमने आपको दिखाए थे, क्या हालात हैं हमारे शहर की, ये हमेशा हम आपको दिखाते रहते हैं। यही हमारे मनाज़र खूबसूरत मनाज़र जो हमारे शहर के होते हैं, वो आपको हम दिखाते रहते हैं। और यही हालात हैं हमारी, अल्लाह ताला रहम फरमाए। क्या है ये? एप्पल। हाँ, तो क्या कहते हैं बाबा, आप क्या खाओगे? कपड़ी बच्चों ली मस्जिद गए थे आज? काम किया आज, क्या जाया करो मस्जिद। तो ये अब हम सब्ज़ी लेकर आए हैं मोहम्मद के साथ। सब्ज़ी में कुछ भिंडी भी है आज, कद्दू भी लेकर आए, लौकी कद्दू, और नींबू थोड़ा सा गर्मियाँ है ना, तो ये पानी के लिए काम दे रहे हैं, अच्छे काम दे रही है। ये रात को खाने में मिला रहे हैं और पानी में मिला के पीते हैं, तो ये तवानाई बाहर करते हैं। ये आमद के लिए ज़रूरी है, ये भी हम आमद के लिए लेकर आए आज। आमद थक गए, काफ़ी गर्मी होगी आमद को। आमद का चेहरा भी आपको गौर से देखें तो इन्हें मेकअप किया हुआ था, ये बड़ी शरारतें करते रहते हैं आजकल। ये क्या कर रहे हैं आजकल? ये सेब आमद के लिए लेकर आए हैं, कोयटा से आते हैं हमारे लिए सब्ज़ी आजकल, रास्ता बना हुआ है, तो कुछ सस्ता ही तो नहीं है इतना, लेकिन फिर भी लेने के काबिल हैं। सेब जो है 100 रुपये किलो मिला है, तो 1.5 किलो लेकर आए आमद के लिए। ये भिंडी भी शायद कि कोयटा का ही होगा, यहाँ इलाके में तो अभी तो नहीं है। ये भिंडी भी वहाँ से आ रहा है। ये सब्ज़ी तकरीबन में आजकल शायद कि कोयटा से ही आ रहा है। ये धनिया वगैरह कोयटा से ही आते हैं आजकल। तो आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट दें। ये फलक हैं, स्कूल की छुट्टियाँ आज 14 अगस्त नज़दीक है, इनके स्कूल तो 14 अगस्त के बाद खुलेंगे। सेलिब्रेट तो नहीं करेंगे 14 अगस्त को, लेकिन अपने घर में ही शायद झंडियाँ लगाएं कुछ। हाँ, मैं झंडियाँ लगाओगे? 14 अगस्त की तैयारी करेंगे। खालिद की दुकान पर तो नहीं है, लेकिन बाज़ार में मिल रहे थे आज, मैं देखिए कहीं पर। तो आप इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को खुशहाली दे। और आजकल मौसम भी बिल्कुल साफ़ है माशाल्लाह, गर्मियाँ तो हैं, वो मौसम ज़रूरत है धान फसल के लिए, सरसब्ज़ होना चाहिए। तो आजकल जो मौसम सरसब्ज़ है वो बहुत अच्छा है। धान की फसल की भी तैयारियाँ लोग कर रहे हैं, वो भी मैंने आपको बताए हैं। आज लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बरसात की मौसम की सफाई, मौसम साफ़ होने के बाद, और नहरों में भी पानी
ज़्यादा नहीं है, इजाफी नहीं है जो सैलाब आ जाए। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए सैलाब से। और आज का मौसम भी सही है, तो लोग कोशिश करेंगे धान की आबादी जारी रखें।